क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन का सबसे गहरा आध्यात्मिक अनुभव हर रात होता है, लेकिन आपको उसकी कोई याद नहीं रहती? क्या होगा अगर वही शक्ति जो कुछ घंटों के लिए आपके सारे दुख, चिंताएं, भय और इच्छाएं मिटा देती है, अभी इसी क्षण आपके भीतर मौजूद हो? और क्या होगा अगर मौन साधना उस छिपे हुए द्वार की चाबी हो जो आपको उसी शांति तक जागते हुए पहुंचा सकती है? हर रात जब आप सोते हैं, तब आप अपना नाम भूल जाते हैं, आप अपना पद भूल जाते हैं, आप अपने रिश्ते भूल जाते हैं, आप अपनी सफलताएं और असफलताएं भूल जाते हैं। यहां तक कि जिस शरीर को आप दिन भर मैं कहते हैं, उसकी भी पहचान खो जाती है। फिर भी सुबह उठकर आप कहते हैं, आज बहुत अच्छी नींद आई। सोचिए, जब सब कुछ गायब था, तब वह कौन था जिसने उस शांति का अनुभव किया? कौन था जो उस विश्राम को महसूस कर रहा था? यहीं से एक महान रहस्य आरंभ होता है। मनुष्य सारी दुनिया में सुख खोजता है, कोई धन में, कोई सम्मान में, कोई संबंधों में, कोई उपलब्धियों में। लेकिन यदि बाहरी वस्तुओं में ही सच्चा सुख होता, तो गहरी नींद में सबसे अधिक सुख का अनुभव क्यों होता? गहरी नींद में न धन होता है, न पद, न परिवार, न मनोरंजन, न कोई उपलब्धि। फिर भी गहरी नींद के बाद मनुष्य कहता है कि उसे विश्राम मिला, शांति मिली, आनंद मिला। यह संकेत है कि वास्तविक शांति बाहर नहीं, भीतर है। मौन साधना इसी सत्य की खोज है। यह किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, यह किसी संप्रदाय की सीमाओं में बंधी हुई विधि नहीं है। यह मनुष्य की आंतरिक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें वह धीरे धीरे अपने मन के शोर को पहचानता है और उस शांति तक पहुंचता है जो हमेशा से उसके भीतर मौजूद है। कल्पना कीजिए कि एक झील है। जब झील का पानी लहरों से भरा होता है, तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है, पूरा आकाश उसमें झलकने लगता है। हमारा मन भी वैसा ही है। विचारों, इच्छाओं, चिंताओं और स्मृतियों की लहरें उसे लगातार विचलित रखती हैं। इसीलिए हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। लेकिन जब मन शांत होने लगता है, तब भीतर का सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। यही कारण है कि संसार के सभी महान संतों ने किसी न किसी रूप में मौन का महत्व बताया है। क्योंकि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन वह अवस्था है जहां मन धीरे धीरे अपने बोझ से मुक्त होने लगता है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन को देखिए। सुबह आंख खुलते ही विचार शुरू हो जाते हैं। क्या करना है, कहां जाना है, किससे मिलना है, क्या पाना है, क्या खोना नहीं है। पूरा दिन विचारों का एक अंतहीन प्रवाह चलता रहता है। रात को भी शरीर बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन मन भागता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी पछतावे में, कभी कल्पनाओं में। मनुष्य इतना अधिक सोचने का आदी हो गया है कि उसे लगता है कि विचार ही जीवन है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? यदि विचार ही जीवन होते, तो गहरी नींद में जीवन समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता। गहरी नींद में विचार नहीं होते, फिर भी अस्तित्व बना रहता है। इसका अर्थ है कि विचारों से भी गहरा कुछ है, मन से भी गहरा कुछ है, और उसी गहराई को जानना आध्यात्मिकता का सार है। जब कोई साधक मौन की ओर बढ़ता है, तो वह सबसे पहले अपने मन के शोर को देखना शुरू करता है। पहले उसे लगता है कि उसके भीतर शांति है, लेकिन जैसे ही वह कुछ मिनट चुप बैठता है, उसे पता चलता है कि मन कितना अशांत है। हजारों विचार आते हैं, पुरानी बातें याद आती हैं, भविष्य की योजनाएं बनती हैं, कल्पनाएं चलती रहती हैं। यहीं अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान उनके लिए नहीं है, मौन उनके लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जब आपको अपने भीतर का शोर दिखाई देने लगे, तब समझिए कि यात्रा शुरू हो चुकी है। क्योंकि जिसे बीमारी का पता ही नहीं, वह उपचार कैसे खोजेगा? मौन साधना का पहला कदम मन को रोकना नहीं, बल्कि उसे देखना है। जैसे आकाश बादलों से लड़ता नहीं, वैसे ही साधक विचारों से लड़ता नहीं। वह केवल उन्हें आते जाते हुए देखता है। धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। विचार पहले जैसे शक्तिशाली नहीं रह जाते, उनका प्रभाव कम होने लगता है, मन की गति धीमी पड़ने लगती है। और तब साधक पहली बार उस शांति की झलक देखता है जो हमेशा से उसके भीतर मौजूद थी। गहरी नींद में यह शांति अनजाने में मिलती है, लेकिन मौन साधना में यही शांति जागरूकता के साथ मिलती है। यही सबसे बड़ा अंतर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति खजाने के कमरे में ले जाया जाए, लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो। वह खजाने के बीच मौजूद तो है, लेकिन उसे उसका ज्ञान नहीं है। गहरी नींद कुछ ऐसी ही है। हम शांति के खजाने में प्रवेश करते हैं, लेकिन अचेत रहते हैं। इसलिए लौटने पर केवल उसका प्रभाव महसूस करते हैं, उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं। मौन साधना उस पट्टी को हटाने का प्रयास है।
ये हमें सिखाती है कि उसी शांति को जागते हुए कैसे अनुभव किया जाए। जब मन शांत होने लगता है तब व्यक्ति अपने भीतर ऐसी ऊर्जा का अनुभव करता है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की होती। उसकी प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता, भय कमजोर पड़ने लगता है, दूसरों की राय का प्रभाव कम होने लगता है, क्योंकि अब उसका केंद्र बाहर नहीं भीतर स्थापित होने लगता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहरी परिस्थितियां नहीं है। सबसे बड़ी समस्या मन का अनियंत्रित शोर है। एक ही परिस्थिति में दो लोग रहते हैं, एक दुखी रहता है, दूसरा शांत रहता है। अंतर परिस्थिति में नहीं, मन की अवस्था में है। यही कारण है कि मौन साधना केवल ध्यान की तकनीक नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जब आप मौन में बैठते हैं तब आप अपने भीतर छिपे हुए भय को देखते हैं, आप अपनी इच्छाओं को देखते हैं, आप अपने अहंकार को देखते हैं, आप उन घावों को देखते हैं जिन्हें वर्षों से दबाकर रखा गया था। शुरुआत में यह प्रक्रिया कठिन लग सकती है, लेकिन यही वास्तविक उपचार है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकने का साहस करता है वही सच्चे परिवर्तन का अनुभव करता है, और धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि वह अपने विचार नहीं है, वह अपनी भावनाएं नहीं है, वह अपने अनुभव नहीं है, वह इन सब का साक्षी है। यह साक्षी भाव ही मौन का द्वार है। जब यह समझ गहरी होने लगती है तब जीवन बदलने लगता है। व्यक्ति पहले की तरह संसार में रहता है, काम करता है, परिवार निभाता है, जिम्मेदारियां पूरी करता है, लेकिन भीतर एक नया आयाम जाग जाता है, एक ऐसी शांति जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं पाती। यही मौन साधना का प्रारंभिक चमत्कार है, और यह यात्रा अभी शुरू हुई है, क्योंकि जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है वह जानने लगता है कि गहरी नींद केवल विश्राम नहीं है, वह हर रात मिलने वाला एक संकेत है, एक निमंत्रण है, एक मौन संदेश है कि जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे अपने अस्तित्व के केंद्र में छिपी हुई है। हर रात प्रकृति तुम्हें उस सत्य का स्वाद चखाती है। हर रात वह बताती है कि वास्तविक आनंद वस्तुओं में नहीं, मन की अनुपस्थिति में है। लेकिन सुबह होते ही मन फिर सक्रिय हो जाता है और मनुष्य उसी पुराने चक्र में लौट जाता है। मौन साधना उस चक्र को तोड़ने का साहस है। यह जागते हुए उस शांति तक पहुंचने का मार्ग है जिसे हम अनजाने में हर रात छूते हैं। और जब कोई साधक इस रहस्य को वास्तव में समझ लेता है तब उसके लिए जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं रह जाता। जीवन एक आध्यात्मिक खोज बन जाता है। हर श्वास ध्यान बन जाती है, हर क्षण एक अवसर बन जाता है, हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है। तब वह जानता है कि जिस आनंद की तलाश में उसने पूरी दुनिया छान डाली वह कभी उससे दूर था ही नहीं, वह हमेशा से उसके भीतर था, मौन में, शांति में, उस गहरी निस्तब्धता में जहां मन समाप्त हो जाता है और वास्तविक अस्तित्व प्रकट होने लगता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार सचेत रूप से मौन की ओर बढ़ता है तो उसे लगता है कि वह शांति की खोज में जा रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एक आश्चर्यजनक सत्य का सामना करना पड़ता है। उसे पता चलता है कि उसके भीतर शांति से कहीं अधिक शोर मौजूद है। जितना वह चुप बैठने का प्रयास करता है उतनी ही अधिक आवाजें उसके भीतर उठने लगती हैं। कभी कोई पुरानी स्मृति सामने आ जाती है, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध, कभी किसी अधूरी इच्छा का आकर्षण। यहीं से वास्तविक साधना आरंभ होती है। अधिकांश लोग समझते हैं कि ध्यान का अर्थ है विचारों को तुरंत रोक देना, लेकिन मन वर्षों से भागता आया है, वह एक दिन में शांत नहीं होता। यदि कोई नदी वर्षों से एक दिशा में बह रही हो तो उसका मार्ग बदलने में समय लगता है। उसी प्रकार मन की आदतें भी धीरे धीरे बदलती हैं। जब साधक मौन में बैठता है तो पहली बार उसे दिखाई देता है कि उसका मन कितना अस्थिर है। दिन भर वह इस अस्थिरता को महसूस नहीं करता क्योंकि उसका ध्यान बाहर की घटनाओं में उलझा रहता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर से हटकर भीतर देखता है, मन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यही कारण है कि कई लोग प्रारंभ में ध्यान से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि पहले से अधिक विचार आने लगे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि विचार पहले भी उतने ही थे। अंतर केवल इतना है कि अब वे उन्हें देख पा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में वर्षों से धूल जमा है। जब तक खिड़की से सूर्य का प्रकाश भीतर नहीं आता तब तक धूल दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही प्रकाश प्रवेश करता है हवा में उड़ते हुए असंख्य कण दिखाई देने लगते हैं। क्या प्रकाश ने धूल पैदा की? नहीं, उसने केवल उसे प्रकट किया। मौन भी वही प्रकाश है। वह मन के भीतर छिपी हुई गतिविधियों को सामने लाता है। जब यह समझ विकसित होने लगती है तब साधक विचारों से लड़ना छोड़ देता है। वह जानता है कि संघर्ष करने से मन
और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। जिसे दबाया जाता है वह अक्सर और बल के साथ लौटता है, इसलिए वह केवल साक्षी बनकर देखना सीखता है। एक विचार आया, वह उसे देखता है। विचार चला गया, वह उसे भी देखता है। एक भावना उठी, वह उसे देखता है। भावना समाप्त हुई, वह उसे भी देखता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई क्षमता जन्म लेने लगती है। वह समझने लगता है कि विचार और विचारों को देखने वाला एक ही चीज नहीं है, भावना और भावना को जानने वाला एक ही नहीं है। यहीं से चेतना का एक नया द्वार खुलता है। अब तक मनुष्य स्वयं को अपने विचारों से जोड़कर देखता था। यदि मन में दुख आया तो वह कहता था, मैं दुखी हूं। यदि भय आया तो कहता था, मैं डरा हुआ हूं। यदि क्रोध आया तो कहता था, मैं क्रोधित हूं। लेकिन जब साक्षी भाव विकसित होने लगता है तब भाषा बदलने लगती है। अब वह देखता है कि दुख आया और चला गया, भय आया और चला गया, क्रोध आया और चला गया। जो आया और चला गया वह स्थायी नहीं हो सकता, और जो स्थायी नहीं है वह वास्तविक पहचान भी नहीं हो सकता। यही समझ साधना को गहराई प्रदान करती है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसे केंद्र का अनुभव करने लगता है जो हर परिवर्तन के बीच अपरिवर्तित रहता है। बचपन बदला, शरीर बदला, विचार बदले, रिश्ते बदले, परिस्थितियां बदली, लेकिन अनुभव करने वाली चेतना हमेशा उपस्थित रही। जब ध्यान गहरा होता है तब यह अनुभव केवल बौद्धिक विचार नहीं रह जाता, यह जीवित सत्य बन जाता है। मनुष्य पहली बार अपने भीतर स्थिरता का स्पर्श करता है, और यह स्थिरता किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह किसी पुरस्कार से नहीं आती, यह किसी प्रशंसा से नहीं आती। यह तब आती है जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंचने लगता है। लेकिन इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण रहस्य छिपा हुआ है। मन केवल विचारों से नहीं चलता, वह ऊर्जा से चलता है। हर विचार ऊर्जा का उपयोग करता है, हर चिंता ऊर्जा का उपयोग करती है, हर भय ऊर्जा का उपयोग करता है, हर कल्पना ऊर्जा का उपयोग करती है। दिन भर मनुष्य की विशाल मानसिक शक्ति अनावश्यक विचारों में खर्च होती रहती है। वह थक जाता है जबकि उसने कोई भारी शारीरिक श्रम भी नहीं किया होता। कई बार लोग कहते हैं, मैं पूरे दिन कुछ विशेष नहीं कर पाया, फिर भी बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं। इस थकान का एक बड़ा कारण मानसिक गतिविधि है। मन लगातार चलता रहता है, वह कभी रुकना नहीं जानता। एक विचार समाप्त होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। एक चिंता जाती है, दूसरी आ जाती है। एक इच्छा पूरी होती है, नई इच्छा जन्म ले लेती है। इस निरंतर दौड़ में ऊर्जा बिखरती रहती है। मौन साधना का एक गहरा लाभ यह है कि वह इस बिखरी हुई ऊर्जा को धीरे धीरे एकत्रित करना शुरू कर देती है। जैसे सूर्य का प्रकाश सामान्य अवस्था में केवल रोशनी देता है, लेकिन जब उसे एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तो वह अग्नि उत्पन्न कर सकता है। वैसे ही मनुष्य की चेतना भी बिखरी हुई अवस्था में कमजोर दिखाई देती है, लेकिन केंद्रित होने पर अद्भुत शक्ति का स्रोत बन जाती है। यही कारण है कि महान संतों और साधकों के भीतर एक विशेष प्रकार की उपस्थिति महसूस होती है। वे केवल शब्दों से प्रभाव नहीं डालते, उनकी उपस्थिति ही प्रभाव डालती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं होती, वह एकत्रित होती है, वह शांत होती है, वह केंद्रित होती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से मौन में बैठता है तो धीरे धीरे वह इस ऊर्जा को महसूस करने लगता है। पहले उसे केवल थोड़ी शांति अनुभव होती है, फिर उसे मानसिक स्पष्टता मिलने लगती है, उसके निर्णय बेहतर होने लगते हैं, उसकी स्मरण शक्ति में सुधार आने लगता है, उसकी प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं। फिर एक दिन उसे महसूस होता है कि उसके भीतर पहले की तुलना में अधिक शक्ति है। वही जीवन है, वही काम है, वही जिम्मेदारियां हैं, लेकिन भीतर कुछ बदल गया है। अब वह हर परिस्थिति में टूटता नहीं, हर आलोचना से घायल नहीं होता, हर असफलता से बिखर नहीं जाता, क्योंकि उसकी शक्ति अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, वह भीतर से आने लगती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, कभी कभी इतना धीरे कि साधक स्वयं भी उसे नहीं पहचान पाता। लेकिन यदि वह पीछे मुड़कर कुछ महीनों या वर्षों की यात्रा को देखे तो उसे अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। वह पहले की तुलना में अधिक शांत है, अधिक स्थिर है, अधिक सजग है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह स्वयं को बेहतर ढंग से जानने लगा है। मौन साधना का उद्देश्य किसी और जैसा बनना नहीं है, उसका उद्देश्य स्वयं को जानना है। क्योंकि संसार में अधिकांश लोग दूसरों को जानने में जीवन बिता देते हैं, लेकिन स्वयं को जानने का समय नहीं निकालते। वे दूसरों की गलतियां देखते हैं, दूसरों के गुण देखते हैं, दूसरों की सफलताओं और असफलताओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन अपने भीतर क्या चल रहा है
यह देखने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। मौन हमें उसी दिशा में ले जाता है। वह हमें स्वयं के सामने खड़ा कर देता है। और यही कारण है कि यह सरल दिखने के बावजूद गहन साधना है, क्योंकि स्वयं से मिलना हमेशा आसान नहीं होता। हम अपने बारे में कई कल्पनाएं बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसे हैं या वैसे हैं, लेकिन जब हम भीतर झांकते हैं तब वास्तविकता सामने आने लगती है। हम अपने भय देखते हैं, अपनी कमजोरियां देखते हैं, अपनी आसक्तियां देखते हैं, अपने अहंकार को देखते हैं, और ये देखना ही परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। जिस अंधकार को देखा जाता है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जिस अज्ञान को पहचाना जाता है वह ज्ञान में बदलने लगता है, और जिस अशांति को स्वीकार किया जाता है वह शांति की ओर बढ़ने लगती है। यही मौन की अद्भुत शक्ति है। वह कुछ जोड़ता नहीं, वह केवल अनावश्यक चीजों को हटाता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति नहीं बनाता बल्कि अतिरिक्त पत्थर हटाता है, वैसे ही मौन साधना भी हमारे भीतर कुछ नया नहीं बनाती। वह केवल उन परतों को हटाती है जो वास्तविक स्वरूप को ढक रही हैं। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि शांति कहीं बाहर से नहीं आ रही, वह तो पहले से मौजूद थी, केवल मन का शोर उसे ढक रहा था। ऊर्जा पहले से मौजूद थी, केवल बिखराव उसे कमजोर बना रहा था। आनंद पहले से मौजूद था, केवल इच्छाओं का धुआं उसे छिपा रहा था। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, साधना एक अभ्यास से अधिक बन जाती है। वह जीवन का हिस्सा बन जाती है। चलते समय सजगता, बोलते समय सजगता, खाते समय सजगता, कार्य करते समय सजगता। धीरे धीरे पूरा जीवन ध्यान की दिशा में बढ़ने लगता है। तब मौन केवल बैठकर किए जाने वाला अभ्यास नहीं रह जाता, वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। उसकी आंखों में दिखाई देता है, उसके व्यवहार में दिखाई देता है, उसके निर्णयों में दिखाई देता है, उसकी उपस्थिति में दिखाई देता है। और तब वह समझने लगता है कि वास्तविक शक्ति शोर में नहीं, मौन में छिपी हुई है। वास्तविक ऊर्जा भागदौड़ में नहीं, केंद्रित चेतना में छिपी हुई है। और वास्तविक स्वतंत्रता संसार से भागने में नहीं, बल्कि अपने मन की गुलामी से मुक्त होने में है। यहीं से साधना की अगली गहराइयों का द्वार खुलता है, जहां मौन केवल शांति नहीं देता, बल्कि आत्मा के सूक्ष्म संदेशों को सुनने की क्षमता भी प्रदान करने लगता है। जब साधक लगातार मौन में बैठना सीख जाता है, जब वह विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें देखना सीख जाता है, जब वह अपनी ऊर्जा के बिखराव को पहचानने लगता है, तब उसके सामने एक और गहरा रहस्य खुलना शुरू होता है। यह रहस्य इतना सूक्ष्म है कि इसे केवल शब्दों से समझा नहीं जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसके भीतर दो स्तर मौजूद हैं। एक स्तर वह है जो हमेशा बदलता रहता है, कभी खुशी, कभी दुख, कभी उत्साह, कभी निराशा, कभी आशा, कभी भय, कभी प्रेम, कभी क्रोध। यह सब बदलता रहता है। लेकिन एक दूसरा स्तर भी है, एक ऐसा स्तर जो कभी नहीं बदलता। वह केवल देखता है, वह केवल जानता है, वह केवल उपस्थित रहता है। बचपन में भी वही था, युवावस्था में भी वही है, बुढ़ापे में भी वही रहेगा। विचार बदलते रहते हैं, लेकिन देखने वाला नहीं बदलता। भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन जानने वाला नहीं बदलता। शरीर बदलता रहता है, लेकिन अनुभव करने वाली चेतना नहीं बदलती। यहीं से साधक के भीतर एक नई समझ जन्म लेने लगती है। अब तक वह स्वयं को मन समझता था, अब उसे पहली बार संदेह होने लगता है कि शायद वह मन नहीं है। यदि वह मन होता तो मन के हर परिवर्तन के साथ उसका अस्तित्व भी बदल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। मन में क्रोध आता है और चला जाता है, फिर भी कुछ है जो उस पूरे अनुभव को जानता रहता है। मन में भय आता है और चला जाता है, फिर भी कुछ है जो उसके आने और जाने दोनों को देखता है। यही देखने वाली सत्ता साधना का केंद्र बन जाती है। और जैसे जैसे साधक इस साक्षी भाव में स्थिर होने लगता है, उसे गहरी नींद का रहस्य भी समझ में आने लगता है। हर रात जब मनुष्य गहरी नींद में जाता है, तब मन की सारी गतिविधियां शांत हो जाती हैं। विचार नहीं रहते, कल्पनाएं नहीं रहती, इच्छाएं नहीं रहती, पहचान नहीं रहती, फिर भी अस्तित्व बना रहता है। यदि अस्तित्व समाप्त हो जाता तो सुबह जागना संभव नहीं होता। इसका अर्थ है कि मन के शांत हो जाने पर भी कुछ है जो बना रहता है, कुछ ऐसा जो मन से परे है, कुछ ऐसा जो विचारों से परे है, कुछ ऐसा जो समय से भी परे है। यही कारण है कि गहरी नींद से लौटकर व्यक्ति ताजगी महसूस करता है। कुछ समय के लिए वह अपने मानसिक बोझ से मुक्त हो गया था, कुछ समय के लिए उसने अपनी चिंताओं को छोड़ दिया था,
कुछ समय के लिए उसने अपने अहंकार का भार उतार दिया था। हालांकि उसे इसका ज्ञान नहीं था, फिर भी वह उस विश्राम को छू आया था। लेकिन ध्यान का मार्ग इससे भी आगे जाता है। ध्यान कहता है कि जिस शांति को तुम हर रात अचेतन रूप से अनुभव करते हो, उसे जागरूक होकर भी अनुभव किया जा सकता है। यहीं से साधना का वास्तविक चमत्कार आरंभ होता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति जीवन भर समुद्र के किनारे रहता हो, लेकिन उसने कभी समुद्र को ध्यान से न देखा हो। वह प्रतिदिन उसकी आवाज सुनता है, उसकी हवा महसूस करता है, लेकिन उसकी गहराई को नहीं जानता। एक दिन वह रुकता है, शांत होकर देखता है, और पहली बार उसे समझ में आता है कि वह कितनी विशाल चीज के सामने खड़ा था। मनुष्य का संबंध अपनी आत्मा से भी कुछ ऐसा ही है। वह उसके साथ हर क्षण है, लेकिन उसका ध्यान बाहर इतना उलझा हुआ है कि वह भीतर की उस विशालता को देख ही नहीं पाता। मौन धीरे धीरे उस ध्यान को भीतर की ओर मोड़ देता है, और जब ऐसा होने लगता है, तब साधक को अपने भीतर ऐसी शांति का अनुभव होने लगता है जिसका कोई बाहरी कारण नहीं होता। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। संसार में मिलने वाला अधिकांश सुख किसी कारण पर आधारित होता है। इच्छा पूरी हुई तो खुशी मिली, प्रशंसा मिली तो अच्छा लगा, सफलता मिली तो उत्साह आया। लेकिन जो सुख कारण पर आधारित है, वह कारण समाप्त होते ही समाप्त हो जाता है। मौन में मिलने वाली शांति अलग होती है। वह किसी घटना पर आधारित नहीं होती, वह किसी वस्तु पर आधारित नहीं होती, वह किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं होती। वह भीतर से उठती है और इसलिए अधिक स्थायी होती है। शुरुआत में यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है। कई बार साधक उसे पहचान भी नहीं पाता। उसे केवल इतना महसूस होता है कि वह पहले की तुलना में थोड़ा अधिक शांत है, थोड़ा अधिक संतुलित है, थोड़ा अधिक धैर्यवान है। लेकिन समय के साथ यह परिवर्तन गहरा होता जाता है। अब छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया कम होने लगती है। जहां पहले तुरंत क्रोध आ जाता था, वहां अब जागरूकता आ जाती है। जहां पहले भय हावी हो जाता था, वहां अब स्थिरता दिखाई देने लगती है। जहां पहले बेचैनी होती थी, वहां अब एक शांत निरीक्षण दिखाई देता है। यही संकेत है कि मौन भीतर काम कर रहा है, क्योंकि वास्तविक साधना का प्रमाण ध्यान के समय नहीं मिलता, उसका प्रमाण जीवन में मिलता है। यदि कोई व्यक्ति घंटों ध्यान करे लेकिन उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन ना आए, तो उसे अभी बहुत आगे जाना है। लेकिन यदि थोड़े समय के अभ्यास से भी उसका जीवन अधिक संतुलित होने लगे, तो समझना चाहिए कि भीतर कुछ वास्तविक घट रहा है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि मौन केवल मानसिक शांति नहीं देता, वह सुनने की एक नई क्षमता भी देता है। यह सुनना कानों से नहीं होता, यह सुनना चेतना से होता है। सामान्यतः मनुष्य इतना अधिक सोचता है कि वह अपने भीतर की सूक्ष्म आवाजों को सुन ही नहीं पाता। उसके भीतर लगातार विचारों का शोर चलता रहता है, और उस शोर के कारण जीवन के गहरे संकेत दब जाते हैं। लेकिन जब मन शांत होने लगता है, तब कुछ नया प्रकट होने लगता है। कभी किसी निर्णय के बारे में अचानक स्पष्टता मिल जाती है, कभी किसी समस्या का समाधान सहज रूप से सामने आ जाता है, कभी बिना किसी तर्क के भीतर से एक सही दिशा का अनुभव होता है। बहुत से लोग इसे अंतर्ज्ञान कहते हैं, कुछ इसे आत्मा की आवाज कहते हैं, कुछ इसे दिव्य मार्गदर्शन कहते हैं। नाम चाहे जो हो, अनुभव एक ही है। भीतर कोई गहरी बुद्धि काम कर रही होती है, एक ऐसी बुद्धि जो केवल तर्क पर आधारित नहीं होती, एक ऐसी बुद्धि जो जीवन को अधिक व्यापक दृष्टि से देखती है। मौन उस बुद्धि तक पहुंचने का मार्ग बन जाता है, लेकिन यहां एक सावधानी भी आवश्यक है। साधक को हर मानसिक कल्पना को आत्मा की आवाज नहीं समझ लेना चाहिए। मन बहुत चालाक होता है, वह कई बार अपनी इच्छाओं को भी आध्यात्मिक संदेश का रूप दे देता है। इसीलिए वास्तविक मौन अत्यंत आवश्यक है। जितना अधिक मन शांत होगा, उतना ही स्पष्ट अंतर दिखाई देगा कि कौन सी आवाज मन की है और कौन सी गहराई से आ रही है। धीरे धीरे यह पहचान विकसित होने लगती है, और तब साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर एक ऐसी उपस्थिति है जो हमेशा से उसका मार्गदर्शन कर रही थी। वह कभी अनुपस्थित नहीं थी, केवल मन का शोर इतना अधिक था कि वह उसे सुन नहीं पाता था। जैसे रात के समय दूर बहती नदी की ध्वनि सुनाई दे सकती है क्योंकि आसपास का वातावरण शांत होता है, वैसे ही आत्मा के सूक्ष्म संकेत भी तभी स्पष्ट होते हैं जब भीतर का वातावरण शांत होने लगे। यही कारण है कि सभी महान आध्यात्मिक परंपराओं ने मौन को इतना महत्व दिया। मौन केवल विश्राम नहीं है, मौन केवल तनाव कम करने की तकनीक नहीं है। मौन एक द्वार है, एक ऐसा द्वार
जो मनुष्य को उसके बाहरी व्यक्तित्व से उठाकर उसके आंतरिक अस्तित्व तक ले जाता है। और जब वह उस द्वार के निकट पहुंचने लगता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं, भीतर है। जिस सत्य को वह पुस्तकों में खोज रहा था, उसका संकेत उसके अपने हृदय में मौजूद था। जिस शांति को वह परिस्थितियों में खोज रहा था, उसका स्रोत उसके अपने अस्तित्व में था। जिस आनंद को वह उपलब्धियों में खोज रहा था, वह उसकी अपनी चेतना की गहराइयों में छिपा हुआ था। मौन धीरे धीरे इन पर्दों को हटाता है। वह कुछ नया नहीं देता, वह केवल दिखाता है कि जो खोजा जा रहा था वह पहले से मौजूद है। और तब साधक पहली बार महसूस करता है कि आध्यात्मिक यात्रा किसी दूर की मंजिल तक पहुंचने की यात्रा नहीं है, यह स्वयं तक लौटने की यात्रा है। यह उस घर में लौटने की यात्रा है जिसे उसने कभी छोड़ा ही नहीं था, लेकिन भूल गया था। और जैसे जैसे यह स्मरण गहरा होता जाता है, वैसे वैसे मौन केवल अभ्यास नहीं रह जाता, वह एक जीवित अनुभव बन जाता है। एक ऐसी उपस्थिति जो ध्यान समाप्त होने के बाद भी बनी रहती है। एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों के बदलने पर भी पूरी तरह नष्ट नहीं होती। एक ऐसा प्रकाश जो धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र को छूने लगता है। और तब साधक समझने लगता है कि गहरी नींद उसे हर रात जिस सत्य का संकेत देती थी, मौन साधना उसी सत्य को जागृत चेतना में प्रकट करने का मार्ग है। यहीं से उसकी यात्रा और भी सूक्ष्म, और भी गहरी, और भी रहस्यमय होने लगती है। जब साधक इस बिंदु तक पहुंचता है, तब उसके भीतर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन घट चुका होता है। अब वह केवल शांति की तलाश करने वाला व्यक्ति नहीं रहता, अब वह अपने मन की प्रकृति को समझने लगा होता है। उसे यह दिखाई देने लगता है कि अधिकांश दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति उसकी मानसिक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। यह समझ जितनी गहरी होती जाती है, उतना ही वह मौन की शक्ति को वास्तविक रूप से अनुभव करने लगता है। लेकिन यही एक नया प्रश्न जन्म लेता है। यदि मौन इतना शक्तिशाली है, यदि शांति हमारे भीतर पहले से मौजूद है, तो फिर हम उसे लगातार अनुभव क्यों नहीं कर पाते? उत्तर सरल है, लेकिन उसे जीना आसान नहीं है। हमारा ध्यान बाहर की ओर इतना अधिक बिखरा हुआ है कि भीतर की ओर मुड़ना हमें अस्वाभाविक लगने लगता है। मन को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए, कोई बातचीत, कोई मनोरंजन, कोई योजना, कोई चिंता, कोई कल्पना, कोई लक्ष्य, कोई समस्या। यदि कुछ भी ना हो तो मन स्वयं कोई समस्या पैदा कर लेता है ताकि उसकी गतिविधि जारी रह सके। यही कारण है कि अधिकांश लोग कुछ मिनट भी पूरी तरह शांत नहीं बैठ पाते। जैसे ही वे चुप बैठते हैं, बेचैनी शुरू हो जाती है। उन्हें लगता है कि कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, कहीं जाना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए। मन को गतिविधि की आदत पड़ चुकी होती है और वर्षों की यह आदत एक दिन में समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि साधना के प्रारंभिक चरणों में सबसे बड़ा अभ्यास केवल इतना होता है कि व्यक्ति कुछ समय स्वयं के साथ बैठना सीखे। सुनने में यह बहुत सरल लगता है, लेकिन वास्तव में यह अत्यंत गहरा अभ्यास है। क्योंकि जब आप अकेले बैठते हैं, तब आपके सामने कोई और नहीं होता, तब केवल आप होते हैं और आपका मन होता है। तब बहाने समाप्त हो जाते हैं, तब ध्यान भटकाने वाले साधन समाप्त हो जाते हैं, तब आपको स्वयं का सामना करना पड़ता है। और यही वह क्षण है जहां वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। शुरुआत में साधक केवल अपनी श्वास को देखना सीखता है। श्वास हमेशा वर्तमान क्षण में होती है, वह अतीत में नहीं जा सकती, वह भविष्य में नहीं जा सकती, वह केवल अभी में घटती है। जब कोई व्यक्ति अपनी श्वास को सजगता से देखता है, तब उसका ध्यान धीरे धीरे वर्तमान में लौटने लगता है। वह देखता है कि श्वास भीतर जा रही है, वह देखता है कि श्वास बाहर आ रही है। बस इतना ही, कोई विशेष प्रयास नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई मानसिक निर्माण नहीं, केवल देखना। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, शायद कुछ सेकंड बाद ही कोई विचार आ जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कभी कोई पुरानी स्मृति, कभी भविष्य की चिंता, कभी कोई अधूरी बातचीत, कभी कोई कल्पना। लेकिन अब साधक के पास एक नया दृष्टिकोण होता है। वह स्वयं को दोष नहीं देता, वह निराश नहीं होता, वह केवल यह पहचान लेता है कि मन भटक गया था, और फिर वह धीरे से ध्यान को वापस श्वास पर ले आता है। यही अभ्यास है, यही साधना है। बार बार लौटना, बार बार जागना, बार बार वर्तमान में आना। समय के साथ यह प्रक्रिया गहरी होने लगती है। जैसे किसी जंगली घोड़े को धीरे धीरे प्रशिक्षित किया जाता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे शांत होना सीखता है। उसे बलपूर्वक नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे समझना पड़ता है, उसे धैर्यपूर्वक दिशा देनी पड़ती है।
और जब ऐसा होने लगता है तब साधक के भीतर एक नई स्थिरता विकसित होती है। अब वह केवल ध्यान के समय ही नहीं बल्कि दिन भर में भी सजग होने लगता है। चलते समय उसे अपने कदमों का बोध होने लगता है। खाते समय वह वास्तव में भोजन का स्वाद महसूस करता है। बात करते समय वह शब्दों को अधिक जागरूकता से चुनता है। सुनते समय वह वास्तव में सुनता है। पहले उसका जीवन अधिकतर स्वचालित प्रतिक्रियाओं से संचालित होता था, अब उसमें जागरूकता प्रवेश करने लगती है। यही मौन का पहला वास्तविक उपहार है। वह व्यक्ति को वर्तमान में लौटाता है, क्योंकि सत्य हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, लेकिन जीवन अभी घट रहा है और मनुष्य का अधिकांश जीवन या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य में भटकता रहता है। मौन उसे वर्तमान की ओर वापस बुलाता है। धीरे धीरे साधक यह भी देखने लगता है कि विचारों का स्वभाव क्या है। पहले उसे लगता था कि हर विचार महत्वपूर्ण है, अब वह देखता है कि अधिकांश विचार केवल दोहराव हैं। वही चिंताएं, वही भय, वही कल्पनाएं, वही कहानियां, वर्षों से वही चक्र चलता रहता है। मन बार बार एक ही मार्ग पर घूमता रहता है और व्यक्ति सोचता है कि वह आगे बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में वह मानसिक वृत्तों में घूम रहा होता है। जब यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है तब विचारों की शक्ति कम होने लगती है, क्योंकि उनका प्रभाव अज्ञान पर आधारित था। वे इसलिए प्रभावी थे क्योंकि व्यक्ति उनसे तादात्म्य कर लेता था। वह हर विचार को सत्य मान लेता था। अब वह उन्हें केवल मानसिक घटनाओं के रूप में देखने लगता है। एक विचार आया, कुछ देर रुका, फिर चला गया। दूसरा आया, फिर वह भी चला गया। धीरे धीरे यह अनुभव गहरा होने लगता है कि विचार आकाश में तैरते बादलों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश बना रहता है। उसी प्रकार चेतना बनी रहती है। यह समझ साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं को विचारों के साथ जोड़कर देखता रहेगा तब तक वह उनके उतार चढ़ाव से प्रभावित होता रहेगा। लेकिन जैसे ही वह स्वयं को साक्षी के रूप में अनुभव करने लगता है, एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है। अब विचार आते हैं लेकिन उन्हें बहाकर नहीं ले जाते। भावनाएं आती हैं लेकिन वे उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाती। परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन भीतर एक केंद्र स्थिर बना रहता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है और यहीं से साधक एक और महत्वपूर्ण सत्य को समझने लगता है। विचारों को रोकना आवश्यक नहीं है, उनसे चिपकना बंद करना आवश्यक है। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है। यदि कोई विचार को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करता है तो अक्सर वह और अधिक शक्तिशाली होकर लौटता है, लेकिन यदि उसे केवल देखा जाए बिना प्रतिक्रिया दिए तो वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है। जैसे आग को ईंधन न मिले तो वह धीरे धीरे बुझ जाती है, वैसे ही विचारों को पहचान और प्रतिक्रिया का ईंधन न मिले तो उनकी पकड़ कमजोर होने लगती है। मौन का अभ्यास यही सिखाता है। वह संघर्ष नहीं सिखाता, वह सजगता सिखाता है। वह दमन नहीं सिखाता, वह समझ सिखाता है। वह भागना नहीं सिखाता, वह देखना सिखाता है। और देखने में एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है, क्योंकि जिसे पूरी जागरूकता से देखा जाता है उसका भ्रम टूटने लगता है। साधक धीरे धीरे यह भी अनुभव करता है कि उसके भीतर कई स्तरों पर आवाजें चल रही हैं। एक आवाज भय की है, एक आवाज इच्छा की है, एक आवाज अहंकार की है, एक आवाज तुलना की है, एक आवाज असुरक्षा की है। पहले ये सब मिलकर एक ही शोर बनाती थी, अब वह उन्हें अलग अलग पहचानने लगता है। यही पहचान मुक्ति का प्रारंभ है, क्योंकि जिसे पहचाना जा सकता है उससे दूरी बनाई जा सकती है, और जिससे दूरी बनाई जा सकती है उसकी गुलामी से मुक्त हुआ जा सकता है। समय के साथ साधक को महसूस होने लगता है कि मौन केवल ध्यान की अवस्था नहीं है, वह एक आंतरिक गुण है। वह धीरे धीरे उसके भीतर बसने लगता है। कभी वह भीड़ में होता है, फिर भी भीतर शांति रहती है। कभी वह कठिन परिस्थितियों में होता है, फिर भी भीतर एक संतुलन बना रहता है। कभी संसार बहुत शोरपूर्ण होता है, लेकिन भीतर मौन बना रहता है। यही वास्तविक साधना का संकेत है, क्योंकि यदि मौन केवल एक शांत कमरे में ही संभव हो तो वह अभी अधूरा है। सच्चा मौन तब प्रकट होता है जब बाहरी परिस्थितियां बदलती रहें और भीतर का केंद्र स्थिर बना रहे। और जब यह स्थिरता विकसित होने लगती है तब साधक के भीतर एक नई ग्रहणशीलता जन्म लेती है। अब वह केवल सोचता नहीं, वह महसूस भी करता है। वह केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, वह समझता भी है। वह केवल सुनता नहीं, वह ग्रहण भी करता है। धीरे धीरे जीवन उसके लिए एक अलग अनुभव बनने लगता है। वही संसार है, वही लोग हैं, वही जिम्मेदारियां हैं, लेकिन देखने वाला बदल रहा है।
और जब देखने वाला बदलता है तब पूरी दुनिया बदलती हुई प्रतीत होती है। यही मौन साधना की अद्भुत प्रक्रिया है। वह बाहर कुछ नहीं बदलती, वह भीतर देखने वाले को बदल देती है, और जब भीतर देखने वाला बदल जाता है तब जीवन का अर्थ भी बदलने लगता है। अब यात्रा केवल सफलता पाने की नहीं रह जाती, अब यात्रा स्वयं को जानने की बन जाती है। अब लक्ष्य केवल कुछ हासिल करना नहीं रह जाता, अब लक्ष्य जागना बन जाता है। और इसी जागरण की दिशा में साधक धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जहां मन की गहराइयों के पीछे छिपी हुई और भी सूक्ष्म शांति उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे जैसे साधक की सजगता गहरी होने लगती है, वह अपने भीतर एक ऐसे संबंध को पहचानना शुरू करता है जिसे सामान्य जीवन में बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह संबंध है श्वास और मन के बीच। शुरुआत में यह बात केवल एक सिद्धांत जैसी लग सकती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से मौन में बैठता है तब उसे स्वयं अनुभव होने लगता है कि मन और श्वास एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब मन अशांत होता है तब श्वास भी तेज और अस्थिर हो जाती है। जब भय आता है तब श्वास बदल जाती है। जब क्रोध आता है तब श्वास बदल जाती है। जब चिंता बढ़ती है तब श्वास बदल जाती है। और जब मन शांत होता है तब श्वास भी स्वाभाविक रूप से धीमी और कोमल होने लगती है। अधिकांश लोग अपने विचारों को देखते हैं, अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन अपनी श्वास पर ध्यान नहीं देते, जबकि श्वास हर क्षण उनके भीतर चल रही होती है। वह शरीर और चेतना के बीच एक पुल की तरह कार्य करती है। यही कारण है कि अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में श्वास को इतना महत्व दिया गया है। श्वास वर्तमान में रहती है, श्वास हमेशा सच बोलती है, श्वास कभी छल नहीं करती। मन भ्रम पैदा कर सकता है, कल्पनाएं बना सकता है, कहानियां गढ़ सकता है, लेकिन श्वास हमेशा उसी क्षण की वास्तविकता को प्रकट करती है। जब साधक शांत होकर अपनी श्वास को देखने लगता है तब वह धीरे धीरे उसकी सूक्ष्मता को महसूस करने लगता है। पहले वह केवल श्वास का आना जाना देखता है, फिर उसे श्वास की गति दिखाई देने लगती है, फिर वह श्वास और विचारों के बीच संबंध को पहचानने लगता है। फिर एक दिन उसे अनुभव होता है कि जैसे जैसे उसका ध्यान गहरा हो रहा है वैसे वैसे श्वास स्वयं शांत होती जा रही है। यह कोई जबरदस्ती नहीं होती, यह कोई कृत्रिम नियंत्रण नहीं होता, यह बिल्कुल स्वाभाविक होता है। जैसे किसी झील की लहरें हवा रुकने पर अपने आप शांत हो जाती हैं, वैसे ही मन शांत होने पर श्वास भी अपने आप गहरी और संतुलित हो जाती है। और कभी कभी ध्यान के विशेष क्षणों में साधक अनुभव करता है कि श्वास इतनी सूक्ष्म हो गई है कि उसका आना जाना लगभग महसूस ही नहीं हो रहा। शरीर स्थिर है, मन शांत है, और भीतर एक ऐसी निस्तब्धता उपस्थित है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यही वे क्षण है जब व्यक्ति पहली बार समझता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति शोर में नहीं, मौन में छिपी है। संसार हमेशा गतिविधि को महत्व देता है। जो अधिक दौड़ रहा है वह सफल माना जाता है, जो अधिक व्यस्त है वह महत्वपूर्ण माना जाता है, जो अधिक बोलता है उसकी ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। लेकिन साधना एक अलग सत्य प्रकट करती है। वह बताती है कि गहराई हमेशा मौन में जन्म लेती है। बीज मौन में अंकुरित होता है, फूल मौन में खिलता है, सूर्योदय मौन में होता है, चंद्रमा मौन में अपनी रोशनी बिखेरता है। प्रकृति के सबसे गहरे रहस्य मौन में घटित होते हैं, और मनुष्य की आंतरिक जागृति भी मौन में ही जन्म लेती है। धीरे धीरे साधक देखता है कि उसका जीवन बदल रहा है। बाहरी रूप से सब कुछ वैसा ही हो सकता है, लेकिन भीतर की गुणवत्ता बदलने लगती है। अब वह केवल घटनाओं को नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे चल रही अपनी प्रतिक्रियाओं को भी देखता है। पहले जो बातें उसे तुरंत विचलित कर देती थीं, अब वे उतनी शक्ति नहीं रखती। इसका अर्थ यह नहीं कि वह भावनाहीन हो गया है, इसका अर्थ यह नहीं कि उसे कोई दुख नहीं होता। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब उसके भीतर एक ऐसा स्थान विकसित हो गया है जहां वह अपनी भावनाओं को डूबे बिना देख सकता है। वह क्रोध को पहचान सकता है बिना क्रोध बने, वह भय को पहचान सकता है बिना भय में खोए, वह दुख को महसूस कर सकता है बिना उसके द्वारा पूरी तरह नियंत्रित हुए। यही आंतरिक परिपक्वता है, और यह परिपक्वता किसी पुस्तक से नहीं आती, यह अनुभव से आती है, यह निरंतर सजगता से आती है, यह मौन के साथ बिताए गए अनगिनत क्षणों से आती है। फिर धीरे धीरे साधक एक और रहस्य को समझने लगता है। वह समझने लगता है कि गहरी नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं है,
वह हर रात मिलने वाला एक मौन संदेश है। प्रकृति प्रतिदिन हमें कुछ सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हम अक्सर उस शिक्षा को पहचान नहीं पाते। हर रात जब हम सोते हैं तब हमारी सारी भूमिकाएं समाप्त हो जाती हैं। हम पिता नहीं रहते, हम पुत्र नहीं रहते, हम अधिकारी नहीं रहते, हम व्यापारी नहीं रहते, हम सफल या असफल नहीं रहते, हम अमीर या गरीब नहीं रहते। कुछ घंटों के लिए यह सब पीछे छूट जाता है और फिर भी अस्तित्व बना रहता है। यह एक गहरा संकेत है। यह बताता है कि हमारी वास्तविक पहचान उन भूमिकाओं से कहीं अधिक गहरी है जिन्हें हम दिन भर निभाते हैं। लेकिन सामान्यतः हम इन भूमिकाओं के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि उन्हें ही अपना वास्तविक स्वरूप समझने लगते हैं। यही कारण है कि जब कोई भूमिका संकट में आती है तो हमें लगता है कि हमारा पूरा अस्तित्व संकट में आ गया है। यदि किसी की नौकरी चली जाए तो उसे लगता है कि उसका मूल्य समाप्त हो गया। यदि कोई संबंध टूट जाए तो उसे लगता है कि उसका जीवन समाप्त हो गया। यदि कोई योजना असफल हो जाए तो उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन गहरी नींद हर रात यह दिखाती है कि इन सब के बिना भी तुम बने रहते हो। तुम्हारा अस्तित्व इन भूमिकाओं पर निर्भर नहीं है, तुम उनसे कहीं अधिक गहरे हो। मौन साधना इसी सत्य को जागते हुए अनुभव करने का प्रयास है। जो बात गहरी नींद में अनजाने में घटती है उसे साधक सजगता के साथ समझना चाहता है, और जब यह समझ विकसित होने लगती है तब जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह भूमिकाएं निभाता है लेकिन उनमें खोता नहीं। अब वह कार्य करता है लेकिन कार्य उसकी पहचान नहीं बनते। अब वह संबंधों से प्रेम करता है लेकिन उनसे चिपकता नहीं। अब वह सफलता का आनंद लेता है लेकिन सफलता में स्वयं को नहीं खोता। अब वह असफलता से सीखता है लेकिन असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देता। यह स्वतंत्रता धीरे धीरे जन्म लेती है और इसका आधार है वह मौन जो भीतर विकसित हो रहा होता है। गहरी नींद हमें प्रतिदिन यह भी सिखाती है कि विश्राम बाहर से नहीं आता। यदि विश्राम बाहर से आता तो हर धनी व्यक्ति पूर्णतः शांत होता, हर सफल व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट होता, हर प्रसिद्ध व्यक्ति आनंद से भरा होता। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही दिखाती है। कई बार जिन लोगों के पास सब कुछ होता है उनके भीतर भी गहरी बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि बाहरी उपलब्धियां आराम दे सकती हैं, सुविधा दे सकती हैं, अवसर दे सकती हैं, लेकिन आंतरिक शांति नहीं दे सकती। शांति भीतर से आती है और गहरी नींद इसका प्रतिदिन प्रमाण देती है। गहरी नींद में कोई उपलब्धि नहीं होती, कोई पुरस्कार नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता, फिर भी विश्राम होता है, फिर भी ताजगी होती है, फिर भी सुख का अनुभव होता है। यह संकेत है कि आनंद का स्रोत भीतर है। मौन साधना इसी स्रोत तक पहुंचने की कला है। धीरे धीरे साधक यह पहचानने लगता है कि उसका अधिकांश जीवन बाहर की खोज में बीता है। वह सोचता रहा कि अगली उपलब्धि उसे संतुष्टि देगी, फिर अगला लक्ष्य सामने आ गया, फिर अगली इच्छा, फिर अगली खोज। यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब उसे दिखाई देने लगता है कि इच्छाओं का अंत नहीं है। मन हमेशा कुछ नया चाहता रहेगा। यदि उसे एक वस्तु मिल जाए तो वह दूसरी चाहेगा। यदि एक लक्ष्य पूरा हो जाए तो वह नया लक्ष्य बना लेगा। यदि एक समस्या समाप्त हो जाए तो वह दूसरी खोज लेगा। मन की प्रकृति ही ऐसी है, और इसलिए जो व्यक्ति केवल मन के पीछे चलता है उसे स्थायी संतोष नहीं मिलता। लेकिन जब मौन गहरा होने लगता है तब एक नया अनुभव जन्म लेता है। अब संतोष किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं होता, वह भीतर से उठता है, बिना कारण, बिना शर्त, बिना किसी विशेष परिस्थिति के। यह अनुभव प्रारंभ में क्षणिक हो सकता है, लेकिन वही क्षण साधक को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि उन क्षणों में वह कुछ ऐसा छू लेता है जो संसार की किसी वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती। एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, एक ऐसा आनंद जो किसी वस्तु से बंधा नहीं, एक ऐसी स्थिरता जो समय के साथ नष्ट नहीं होती। और तब वह समझने लगता है कि गहरी नींद केवल शरीर को आराम देने वाली प्रक्रिया नहीं है, वह एक शिक्षक है, एक मौन गुरु की तरह। हर रात वह हमें दिखाती है कि जब मन शांत होता है तब विश्राम प्रकट होता है। जब इच्छाएं कुछ समय के लिए समाप्त हो जाती हैं तब सुख प्रकट होता है। जब पहचानें पीछे छूट जाती हैं तब एक गहरी शांति अनुभव होती है। लेकिन हम सुबह उठते ही उस शिक्षा को भूल जाते हैं। फिर वही दौड़, वही चिंताएं, वही संघर्ष,
वही मानसिक शोर। मौन साधना उस भूली हुई शिक्षा को याद करने का प्रयास है। वह हमें धीरे धीरे उस स्रोत की ओर वापस ले जाती है जिसे हम हर रात छूते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। और जब यह पहचान धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है, तब साधक को महसूस होता है कि उसकी यात्रा केवल ध्यान सीखने की यात्रा नहीं है। यह स्वयं को पहचानने की यात्रा है। यह उस मौन को पहचानने की यात्रा है जो हमेशा से भीतर मौजूद था। यह उस शांति को पहचानने की यात्रा है जिसे गहरी नींद हर रात संकेतों में दिखाती रही। और यह उस सत्य को पहचानने की यात्रा है कि जिस आनंद को मनुष्य बाहर खोजता है, उसका वास्तविक घर उसके अपने अस्तित्व की गहराइयों में है। जैसे जैसे साधक इस समझ में गहराई तक उतरता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है, उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जो धीरे धीरे उसके पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता। यह किसी चमत्कार की तरह एक रात में नहीं घटता। यह उसी तरह होता है जैसे सूर्योदय से पहले अंधकार धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर हल्की रोशनी प्रकट होती है और देखते ही देखते पूरा आकाश उजाले से भर जाता है। आंतरिक साधना भी कुछ ऐसी ही है। शुरुआत में व्यक्ति केवल इतना अनुभव करता है कि वह पहले की तुलना में थोड़ा अधिक शांत है। फिर वह महसूस करता है कि उसके भीतर प्रतिक्रियाओं की तीव्रता कम हो रही है। फिर उसे दिखाई देता है कि जिन बातों से वह पहले बहुत अधिक परेशान हो जाता था, अब वे उतनी शक्ति नहीं रखती। और फिर एक समय ऐसा आता है जब वह समझने लगता है कि उसके भीतर कोई ऐसी शक्ति जाग रही है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यही मौन की वास्तविक शक्ति है। संसार शक्ति को अक्सर नियंत्रण के रूप में समझता है। कोई जितने अधिक लोगों को प्रभावित कर सके, उसे उतना शक्तिशाली माना जाता है। कोई जितना अधिक धन, पद या प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, उसे उतना सफल माना जाता है। लेकिन साधना एक बिल्कुल अलग प्रकार की शक्ति प्रकट करती है। वह शक्ति स्वयं पर अधिकार की शक्ति है। वह शक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने की शक्ति है। वह शक्ति परिस्थितियों के बीच स्थिर बने रहने की शक्ति है। वह शक्ति भय के सामने जागरूक रहने की शक्ति है। वह शक्ति दुख के बीच भी संतुलित बने रहने की शक्ति है। और यह शक्ति किसी संघर्ष से नहीं आती। यह शक्ति मौन से जन्म लेती है। जब मनुष्य लगातार अपने भीतर लौटना सीखता है, तब उसकी ऊर्जा धीरे धीरे केंद्रित होने लगती है। पहले उसका ध्यान सैकड़ों दिशाओं में बिखरा हुआ था। हर व्यक्ति की राय उसे प्रभावित कर देती थी। हर घटना उसकी शांति छीन लेती थी। हर छोटी समस्या उसके भीतर तूफान पैदा कर देती थी। लेकिन अब स्थिति बदलने लगती है। अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। अब वह हर विचार को सच नहीं मानता। अब वह हर भावना के पीछे नहीं भागता। अब उसके भीतर एक दूरी उत्पन्न होने लगती है। यह दूरी उदासीनता नहीं है, यह जागरूकता है। यह वह स्थान है जहां से व्यक्ति स्वयं को देख सकता है। और जब यह स्थान विकसित हो जाता है, तब जीवन के अनेक संघर्ष स्वतः कम होने लगते हैं। क्योंकि अधिकांश संघर्ष बाहर नहीं होते, वे भीतर होते हैं। एक व्यक्ति कुछ कह देता है, घटना कुछ सेकंड की होती है, लेकिन मन उसे घंटों, दिनों या वर्षों तक ढोता रहता है। एक असफलता आती है, घटना समाप्त हो जाती है, लेकिन मन उसके चारों ओर कहानियां बनाता रहता है। एक भय उत्पन्न होता है, परिस्थिति बदल जाती है, लेकिन मन उस भय को पकड़े रहता है। यही मानसिक बोझ मनुष्य को थका देता है। मौन साधना इस बोझ को धीरे धीरे हल्का करने लगती है, क्योंकि अब व्यक्ति देखना सीख रहा है और देखने से समझ आती है। समझ से पकड़ ढीली होती है और पकड़ ढीली होने से स्वतंत्रता जन्म लेती है। धीरे धीरे साधक को महसूस होने लगता है कि उसके भीतर एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई संघर्ष नहीं पहुंच सकता। एक ऐसा स्थान जो हमेशा शांत है, एक ऐसा केंद्र जो हमेशा स्थिर है। शुरुआत में यह अनुभव केवल ध्यान के क्षणों में मिलता है, फिर वह दैनिक जीवन में भी दिखाई देने लगता है, फिर वह कठिन परिस्थितियों में भी बना रहने लगता है। और एक दिन साधक समझ जाता है कि यह कोई नई उपलब्धि नहीं है, यह तो उसका मूल स्वभाव था। वह केवल उसे भूल गया था। यह समझ बहुत गहरी होती है, क्योंकि संसार हमें लगातार यह सिखाता है कि हमें कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, कुछ सिद्ध करना है। लेकिन मौन धीरे धीरे बताता है कि आध्यात्मिक यात्रा का सार कुछ नया बनना नहीं है, बल्कि वह सब हटाना है जो वास्तविक स्वरूप को ढक रहा है। जैसे बादलों के हटने पर आकाश प्रकट होता है, जैसे धूल हटने पर दर्पण चमक उठता है, वैसे ही मानसिक अशांति हटने पर चेतना का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। और जब यह प्रकाश प्रकट होने लगता है, तब साधक के भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है।
अब जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं रह जाता। अब हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है, हर चुनौती एक अवसर बन जाती है, हर कठिनाई एक दर्पण बन जाती है। पहले वह समस्याओं से भागता था, अब वह उन्हें समझने की कोशिश करता है। पहले वह दुख को शत्रु मानता था, अब वह देखता है कि दुख भी उसे कुछ सिखाने आया है। पहले वह केवल परिणामों पर ध्यान देता था, अब वह अपनी चेतना की गुणवत्ता पर ध्यान देने लगता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है, और इसी परिपक्वता के साथ एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू होता है। साधक अपने भीतर सूक्ष्म जागरण का अनुभव करने लगता है। यह जागरण किसी विशेष दृश्य, किसी चमत्कार या किसी अलौकिक अनुभव पर निर्भर नहीं होता। वास्तविक जागरण बहुत शांत होता है, इतना शांत कि कई बार व्यक्ति उसे पहचान भी नहीं पाता। वह केवल इतना महसूस करता है कि अब वह जीवन को पहले जैसी आंखों से नहीं देख रहा। कुछ बदल गया है, कुछ गहरा हुआ है, कुछ खुला है। अब वह केवल शरीर नहीं महसूस करता, वह चेतना को भी महसूस करने लगता है। अब वह केवल विचारों को नहीं देखता, वह विचारों के पीछे की जागरूकता को भी पहचानने लगता है। अब वह केवल संसार को नहीं देखता, वह देखने वाले को भी देखने लगता है। और यही आध्यात्मिक जागरण का प्रारंभ है। कई लोग सोचते हैं कि जागरण का अर्थ है कोई अद्भुत अनुभव, लेकिन वास्तव में जागरण का अर्थ है वास्तविकता को अधिक स्पष्ट रूप से देखना। जागरण का अर्थ है भ्रम कम होना। जागरण का अर्थ है चेतना का विस्तार होना। जागरण का अर्थ है स्वयं को अधिक गहराई से जानना। और यह प्रक्रिया मौन के बिना संभव नहीं, क्योंकि जब तक मन का शोर बना रहता है तब तक सत्य की सूक्ष्म आवाज सुनाई नहीं देती। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत भीड़ वाले बाजार में खड़ा हो। चारों ओर शोर है, लोग बोल रहे हैं, वाहन चल रहे हैं, संगीत बज रहा है। ऐसे वातावरण में किसी बहुत धीमी ध्वनि को सुनना लगभग असंभव है। उसी प्रकार मन के भीतर भी लगातार शोर चलता रहता है। इच्छाएं, भय, स्मृतियां, कल्पनाएं, चिंताएं, तुलनाएं, इन सब के बीच आत्मा का सूक्ष्म संदेश दब जाता है। लेकिन जब मौन बढ़ने लगता है तब वह संदेश सुनाई देने लगता है। यह शब्दों में नहीं आता, यह किसी भाषा में नहीं आता, यह एक अनुभव की तरह आता है, एक गहरी स्पष्टता की तरह, एक शांत ज्ञान की तरह, एक सहज समझ की तरह। और तब साधक महसूस करता है कि उसके भीतर कोई ऐसी बुद्धि है जो मन की सीमाओं से कहीं अधिक व्यापक है। यह बुद्धि तर्क के विरोध में नहीं है, लेकिन यह केवल तर्क तक सीमित भी नहीं है। यह जीवन को संपूर्णता में देखती है। यही कारण है कि कई बार साधना के मार्ग पर व्यक्ति अचानक ऐसी स्पष्टता का अनुभव करता है जो पहले कभी नहीं थी। वह किसी समस्या को नए दृष्टिकोण से देख पाता है, वह किसी पुराने घाव को समझ पाता है, वह किसी संबंध को नई करुणा के साथ देख पाता है। यह सब भीतर जाग रही चेतना के कारण होता है। धीरे धीरे उसके भीतर करुणा भी बढ़ने लगती है, क्योंकि अब वह केवल अपने दुख को नहीं देखता, वह दूसरों के संघर्षों को भी समझने लगता है। उसे दिखाई देता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी आंतरिक लड़ाई से गुजर रहा है। हर व्यक्ति अपने भय से जूझ रहा है। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं, असुरक्षाओं और दुखों का भार उठाए हुए है। यह समझ उसे अधिक नम्र बनाती है, अधिक संवेदनशील बनाती है, अधिक मानवीय बनाती है। और यही आध्यात्मिक जागरण का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यदि साधना से अहंकार बढ़ रहा हो तो दिशा गलत है। यदि साधना से करुणा बढ़ रही हो तो दिशा सही है, क्योंकि वास्तविक जागरण व्यक्ति को दूसरों से अलग नहीं करता। वह उसे जीवन से अधिक गहराई से जोड़ता है। वह उसे अधिक प्रेमपूर्ण बनाता है, अधिक जागरूक बनाता है, अधिक शांत बनाता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर जो मौन विकसित हो रहा है वह केवल व्यक्तिगत शांति का साधन नहीं है, वह चेतना का एक नया आयाम है। एक ऐसा आयाम जहां से जीवन को अधिक स्पष्टता से देखा जा सकता है, जहां से दुख को समझा जा सकता है, जहां से भय को रूपांतरित किया जा सकता है, जहां से प्रेम अधिक सहजता से प्रवाहित हो सकता है। और तब वह समझने लगता है कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में अब वह पहली बार सही अर्थों में शुरू हुई है, क्योंकि अब वह केवल शांति की खोज नहीं कर रहा, अब वह सत्य की खोज कर रहा है। अब वह केवल विश्राम नहीं चाहता, अब वह जागृति चाहता है। अब वह केवल सुख नहीं चाहता, अब वह उस स्रोत को जानना चाहता है जहां से सभी सुख, सभी शांति और सभी प्रेम जन्म लेते हैं। और इसी आकांक्षा के साथ वह मौन की ओर भी गहरी परतों में प्रवेश करने के लिए तैयार होने लगता है, जहां आत्मा का अनुभव केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीवित वास्तविकता बनकर प्रकट होने लगता है।
जैसे जैसे साधक की यात्रा आगे बढ़ती है, उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि मौन केवल ध्यान में बैठकर प्राप्त की जाने वाली अवस्था नहीं है। यदि शांति केवल आंखें बंद करने पर मिले और आंखें खोलते ही समाप्त हो जाए, तो वह अभी अधूरी है। वास्तविक साधना तब परिपक्व होती है जब मौन ध्यान के आसन से उठकर जीवन के हर क्षण में प्रवेश करने लगता है। यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है। अब साधक जीवन को दो भागों में नहीं बांटता, एक भाग आध्यात्मिक और दूसरा सांसारिक, एक भाग ध्यान और दूसरा दुनिया, एक भाग मंदिर और दूसरा बाजार। धीरे धीरे उसे दिखाई देने लगता है कि जीवन एक ही है, चेतना एक ही है, और वही जागरूकता जो ध्यान में अनुभव होती है, वही चलने में, बोलने में, काम करने में और संबंध निभाने में भी उपस्थित रह सकती है। शुरुआत में यह कठिन लगता है, क्योंकि वर्षों से मन ने आदत बना ली होती है कि वह हर कार्य को अचेतन ढंग से करे। वह जल्दी में रहता है, वह प्रतिक्रिया करता है, वह लगातार सोचता रहता है। लेकिन अब साधक के भीतर कुछ बदल चुका होता है। वह समय समय पर स्वयं को देख लेता है। वह अचानक जाग जाता है और देखता है कि उसका मन फिर किसी चिंता में उलझ गया है। वह देखता है कि वह भविष्य की किसी कल्पना में खो गया था। वह देखता है कि कोई पुरानी स्मृति उसे अपनी ओर खींच रही थी, और जैसे ही वह यह देखता है, उसी क्षण वापस वर्तमान में लौट आता है। यही लौटना साधना है, यही जागना साधना है, यही स्मरण साधना है। धीरे धीरे यह जागरूकता केवल ध्यान के समय तक सीमित नहीं रहती, वह पूरे दिन में फैलने लगती है। जब साधक भोजन करता है, तब वह केवल भोजन नहीं करता, वह उसके प्रति जागरूक भी रहता है। जब वह किसी से बात करता है, तब केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, उसमें उपस्थिति भी होती है। जब वह किसी को सुनता है, तब वास्तव में सुनता है। पहले वह सुनते समय भी अपने उत्तर की तैयारी करता रहता था। अब वह सुनना सीख रहा है, और यह सुनना केवल लोगों को सुनना नहीं है, यह जीवन को सुनना है, यह स्वयं को सुनना है। यह उस मौन को सुनना है जो हर क्षण पृष्ठभूमि में मौजूद रहता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि जीवन पहले की तुलना में अधिक गहरा हो गया है। वही सूर्योदय है, लेकिन अब उसमें अधिक सौंदर्य दिखाई देता है। वही हवा है, लेकिन अब उसमें अधिक स्पर्श महसूस होता है। वही आकाश है, लेकिन अब उसमें अधिक विस्तार दिखाई देता है। कारण यह नहीं कि संसार बदल गया है, कारण यह है कि देखने वाला बदल गया है। पहले मन इतना व्यस्त था कि वह जीवन की सूक्ष्म सुंदरता को देख ही नहीं पाता था। अब मौन ने उसकी दृष्टि को साफ करना शुरू कर दिया है, और जब दृष्टि साफ होती है, तब साधारण चीजें भी असाधारण लगने लगती हैं। यही साधना का एक और रहस्य खुलता है। सुख किसी घटना में नहीं था, सुख देखने की गुणवत्ता में था। शांति किसी स्थान में नहीं थी, शांति चेतना की अवस्था में थी। आनंद किसी उपलब्धि में नहीं था, आनंद उपस्थिति में था। यह समझ धीरे धीरे इतनी गहरी होने लगती है कि साधक जीवन के प्रति एक नए प्रकार का विश्वास महसूस करता है। अब उसे हर बात को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं लगती। अब उसे हर परिणाम को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं लगती। अब उसे हर परिस्थिति से लड़ने की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि उसने अनुभव करना शुरू कर दिया है कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ आ रहा है और जा रहा है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, शरीर भी बदलता रहता है, समय भी बदलता रहता है। लेकिन इस परिवर्तन के पीछे कुछ ऐसा है जो स्थिर है, कुछ ऐसा जो सदा उपस्थित है, और वही उसकी वास्तविक पहचान है। यही समझ उसे भय से मुक्त करने लगती है, क्योंकि भय का मूल कारण पकड़ है। हम उन चीजों को पकड़े रखना चाहते हैं जो स्वभावतः बदलने वाली हैं। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमेशा वैसी ही रहें जैसी हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग कभी न बदलें। हम चाहते हैं कि सफलता हमेशा बनी रहे। हम चाहते हैं कि सुख कभी समाप्त ना हो। लेकिन जीवन का नियम परिवर्तन है। जब साधक इसे स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक गहरा विश्राम जन्म लेता है। अब वह जीवन के साथ संघर्ष कम और सहयोग अधिक करने लगता है, और यही सहयोग उसे और गहरे मौन की ओर ले जाता है। धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि उसके भीतर एक ऐसी उपस्थिति है जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। दुख आए तो भी वह मौजूद रहती है, सुख आए तो भी वह मौजूद रहती है, सफलता आए तो भी वह मौजूद रहती है, असफलता आए तो भी वह मौजूद रहती है। यही उपस्थिति उसकी वास्तविक शक्ति बन जाती है। अब वह संसार से भागना नहीं चाहता,
क्योंकि उसे समझ आ गया है कि समस्या संसार नहीं थी, समस्या अचेतनता थी, समस्या मन का शोर था, समस्या भूल थी। और अब जैसे जैसे स्मरण लौट रहा है, वैसे वैसे जीवन स्वयं ध्यान में बदलता जा रहा है। चलना ध्यान है, सुनना ध्यान है, प्रेम करना ध्यान है, कार्य करना ध्यान है, श्वास लेना ध्यान है, जीना ध्यान है। यहीं से साधक उस अंतिम रहस्य के निकट पहुंचने लगता है जिसकी ओर पूरी यात्रा संकेत कर रही थी। वह रहस्य जो हर रात गहरी नींद के माध्यम से उसे छूता था, वह रहस्य जो मौन साधना के माध्यम से धीरे धीरे प्रकट हो रहा था, वह रहस्य कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, केवल विचारों और भावनाओं का संग्रह नहीं है। उसके भीतर कुछ ऐसा है जो इन सब से परे है, कुछ ऐसा जो कभी जन्म नहीं लेता और कभी मरता नहीं, कुछ ऐसा जो समय से परे है, कुछ ऐसा जो शुद्ध जागरूकता है। जब साधना और गहरी होती है तब व्यक्ति केवल शांति का अनुभव नहीं करता, वह स्वयं को उस शांति के रूप में अनुभव करने लगता है। यह अंतर बहुत गहरा है। पहले वह कहता था मुझे शांति मिली, अब उसे महसूस होने लगता है कि मैं ही शांति हूं। पहले वह कहता था मुझे आनंद मिला, अब उसे महसूस होने लगता है कि आनंद मेरा स्वभाव है। पहले वह कहता था मैं मौन का अनुभव कर रहा हूं, अब उसे महसूस होने लगता है कि मैं स्वयं मौन हूं। यह कोई बौद्धिक निष्कर्ष नहीं होता, यह अनुभव होता है, एक जीवित सत्य, एक ऐसा सत्य जिसे शब्द पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द हमेशा सीमित होते हैं लेकिन अनुभव असीम होता है। और तब उसे पहली बार समझ में आता है कि गहरी नींद क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी। हर रात प्रकृति उसे उसी सत्य की एक झलक दिखाती थी। हर रात वह मन से मुक्त हो जाता था, हर रात वह अपने बोझ से मुक्त हो जाता था, हर रात वह कुछ समय के लिए उस मौन को छूता था जो उसके अस्तित्व का आधार है। लेकिन वह अचेत रहता था, उसे पता नहीं चलता था कि क्या घट रहा है। मौन साधना ने उसी अनुभव को जागरूकता के साथ उपलब्ध कराया। गहरी नींद में शांति थी लेकिन जागरूकता नहीं थी। अब शांति भी है और जागरूकता भी, और यही साधना का सार है, यही यात्रा का उद्देश्य है। यही वह बिंदु है जहां खोज समाप्त होने लगती है, क्योंकि खोजने वाला समझ जाता है कि जिसे वह खोज रहा था वह कभी खोया ही नहीं था, वह हमेशा यही था। हर श्वास में, हर मौन क्षण में, हर जागरूक अनुभव में, हर गहरी नींद में, हर ध्यान में, हर धड़कन में वह हमेशा उपस्थित था। केवल मन की हलचल उसे ढंके हुए थी, और जब वह हलचल शांत होने लगती है तब सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। तब कोई विशेष प्रयास नहीं बचता, कोई संघर्ष नहीं बचता, कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं बचती। केवल एक गहरी उपस्थिति रह जाती है, एक शांत प्रकाश, एक निस्सीम शांति, एक मौन आनंद। और तब साधक समझ जाता है कि उसकी पूरी यात्रा बाहर कहीं जाने की यात्रा नहीं थी, वह स्वयं तक लौटने की यात्रा थी। वह उस घर तक लौटने की यात्रा थी जिसे उसने कभी छोड़ा ही नहीं था। वह उस सत्य को पहचानने की यात्रा थी जो हर क्षण उसके भीतर धड़क रहा था। और उसी पहचान में, उसी मौन में, उसी जागरूकता में उसकी खोज पूर्ण होने लगती है। क्योंकि अंततः गहरी नींद और मौन साधना दोनों एक ही दिशा की ओर संकेत करते हैं, उस शाश्वत शांति की ओर जो न समय से बंधी है, न परिस्थितियों से, न विचारों से, न पहचान से। वह शांति जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी, और वही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है।